क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर और जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते मतदान को लेकर, लेकिन अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। आज सोनीपत में पीएम मोदी की रैली होनी है। देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के चुनाव भी इस वक्त जबरदस्त तरीके से जो है वो तूल पकड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक रैलियों का दौर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के इस वक्त चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इधर हरियाणा के रण में भी चुनावी रैलियां रफ्तार से चल रही हैं। आज सोनीपत में पीएम मोदी की रैली होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम की धुआंधार रैलियां हो रही हैं और इससे पहले भी हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर चुके हैं और आज फिर से सोनीपत में रैली होनी है, जिसको लेकर लोगों में इंतजार है, लोगों में उत्साह है कि कब पीएम मोदी हरियाणा के रण में पहुंचेंगे, सोनीपत में पहुंचेंगे और वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। 2014 में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय भी बीजेपी की सरकार बनी और अब 2024 में तीसरी बार बीजेपी एक बार फिर से जी तोड़ मेहनत कर रही है। लोकसभा चुनाव में जरूर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और प्रचार प्रसार जब से शुरुआत हुई है तब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मैदान में हैं, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में हैं और प्रधानमंत्री भी इस रथ को आगे चला रहे हैं। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हरियाणा का रण और भी दिलचस्प होते जा रहा है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण और हरियाणा का पहला और आखिरी चरण, यानी एक ही चरण में हरियाणा के अंदर मतदान हो रहे हैं। चुनाव प्रचार धुआंधार हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली। बिल्कुल, देखिए, सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और काफी ज्यादा जो है एक मैसेज देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि यदि कांग्रेस हरियाणा में आती है तो फिर हरियाणा को बर्बाद कर देगी। तो वहीं भ्रष्टाचार से लेकर तमाम ऐसी बातें कही गई और जिनसे अब जो है उम्मीदवार जो बीजेपी के थे वो कहीं ना कहीं को उत्साहित है और जो अपनी जो तैयारी है वो जो मैदान में है वो पूरी तरह से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़े जो चेहरे हैं वो हरियाणा में अब जो है दिखने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है अब बड़े चेहरे, जिनमें अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में आज जो है मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 28 तारीख को यहाँ पर फरीदाबाद में पहुंचेंगे। तो ऐसे बड़े चेहरे अब पूरी तरह से मैदान में हैं और जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो चला है और अब इंतजार 5 तारीख का है कि वोटर किसको चुनेंगे और क्या सोचकर जो है वोट करेंगे। बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 2014 हो 2019 हो तब भी बीजेपी ने हरियाणा के अंदर सरकार बनाई थी। इस समय 2024 की परिस्थितियां क्या कह रही हैं जिस तरह से पीएम मोदी रण में हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए, सबसे जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का हरियाणा में है और ऐसे में बीजेपी की ओर से जो रैली जो सोनीपत के गोहाना में लगाई गई, इसको जाट बेल्ट जो है कहा जाता है और ऐसे में जाट जो पिछले दिनों से ये चर्चाएं थी कि बीजेपी से नाराज है जाट और इसी को मनाने के लिए जो है ज्यादातर जो प्रोग्राम है वो जो है बीजेपी के इन जाट बेल्ट में लगाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की ओर से जो रैली लगाई गई वो गोहाना में जाट बेल्ट में लगाई गई, यानी कि सीधे तौर पर जाटों को साधने और उस वोट बैंक को इकट्ठा करने का काम जो है बीजेपी चाहती है कि करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी की आए और फिर से तीसरी बार बीजेपी में हरियाणा में सरकार बने। लेकिन कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें अब निकलकर सामने आई, जिस तरह से जो है बयान सामने आए कि किसानों का 3 कानून जो है वापस ले लिए जाए। कंगना रनौत का ये बयान आया, हालांकि उस पर बीजेपी ने कहा कि ये हमारा जो है फैसला नहीं है, ये उनका निजी बयान हो सकता है। उसके बाद माफी कंगना रनौत ने मांगी, लेकिन उसके बाद विरोध पूरे हरियाणा में अब किसानों की ओर से शुरू हो गया है। खुद राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए, क्या बीजेपी 3 कानून को फिर से वापस लाना चाहती है? 700 किसानों की जो मौत हुई थी, क्या और अधिक किसानों की जो है हत्या इस तरह से कराना चाहते हैं? ठीक है, तमाम लेकिन चीजों का जिक्र अब जो है इस बयान से होने लगा है। जाट फूट में थोड़ी सी नाराजगी थी। हरियाणा में जातिवाद का बहुत बड़ा फैक्टर है, जाति फैक्टर है, जिसको साधने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जाती है। इस बार बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल उठा लो और मेरा कार्यकाल उठा लो, मैंने हर वर्ग को देखा है और उनके लिए बड़े फैसले लिए हैं।
बिल्कुल, देखिए जातिवाद का एक कहीं न कहीं असर हरियाणा के चुनाव में होता है। हालाँकि सभी राज्यों में कहा ये जाता है कि जाति पर आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे उलट होती है। ऐसे में जाट वोट बैंक सबसे ज़्यादा हरियाणा में काम करता है और बीजेपी से पिछले चुनावों में भी नाराज़गी रही। हालाँकि उसका फ़ायदा जेजेपी ने ज़रूर उठाया, लेकिन जेजेपी अब इस बार जो है स्थिति में नहीं है, तो उसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है और इसी को लेकर बड़े प्रोग्राम जो है जाट बेल्ट में लगाए जा रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुंचे और कहा गया कि जो है कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो फिर वो जो है कांग्रेस हरियाणा को बर्बाद कर देगी। वो सारी ऐसी बातें, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा में राहुल गांधी की 2 रैलियां होनी है चुनाव में। ये राहुल गांधी की पहली रैली होने वाली है हरियाणा के अंदर। एक रैली में मंच पर कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगे, जो पिछले दिनों सुर्खियों में थी। दूसरी रैली में मंच पर पूर्व सीएम हुड्डा भी दिखेंगे और हरियाणा में राहुल गांधी की ये 2 रैलियां होने वाली हैं। और आपको मैं बता दूं, चुनाव प्रचार फिलहाल रफ्तार पकड़े हुए हैं। हालांकि कांग्रेस देर से ही सही अब मैदान में आई है। इससे पहले बीजेपी जमकर रैलियां कर रही हैं, पूरी तरह से इस वक्त फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं और उसी का फायदा बीजेपी भी उठाना चाहती है। चलिए फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं नहीं जाइएगा। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।